नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, आज हमने टॉपिक लिया है हिंदी वर्णमाला। तो प्रश्नों को सीरीज को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम और ऑप्शन डी मातृभूमि। क्या यूपीपी कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में 2018 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये मातृ में री जो रिकार है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया भी है, मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये री, त में री जुड़ा हुआ है और शेष वर्णों में री नहीं है। अगला सवाल है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन पहला है, इसका उच्चारण आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी है, अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है। ऑप्शन सी, इसे के रूप में, के मतलब अनुस्वार, इसे अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाता है। और ऑप्शन डी, इसे चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि चंद्रबिंदु यानी जैसे आंख, आंख, हंस, हस माने हंसना, तो ये चंद्रबिंदु दिए जाने वाले वर्ण पर जो शब्द बनते हैं उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं, या चंद्रबिंदु इस पर लगाया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। और यहाँ अनुस्वार आपसे पूछ रहा है, अनुस्वार वो होते हैं जिन वर्ण या अक्षर पर केवल बिंदी आकार दिया जाता है। अंग, रंग, ये अनुस्वार हुए। और अनुस्वार व्यंजन होते हैं, यानी वर्ग का क वर्ग से लेकर के प वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो अनुस्वार कहे जाते हैं। अगला सवाल है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी लिप, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी व्यंजन। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाए। लिखित रूप में जो मूल ध्वनियाँ मानी गई हैं और जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसके अनुरूप हमारा देवनागरी लिपि होगा। आंसर बी सही होगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी संपृक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन डी पारस्परिक ध्वनियाँ। तो यहाँ जब द्वित्व हो जाएगा तो आपका युग्मक ध्वनि होगा। तो युग्मक ध्वनि का जो है उदाहरण जैसे र, श, न, ता, बिल्ली, दिक्कत, उत्फुल्ल, उत्फुल्ल,
उत्फुल्ल, इसको ध्यान रखिएगा। उत्फुल्ल को परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है। उत्फुल्ल ये द्वित वर्ण या द्वित वर्णों से बने जो शब्द हैं वो मध्य में जब आवे, मध्य में यानी बीच में जब एक ही वर्ण आवे तो वो द्वित वर्ण कहलाते हैं या द्वित ध्वनियां कहलाती हैं। यहाँ दिया भी है, देख सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी आयोग, आंसर सी अंतस्थ, आंसर डी आकारांत। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी ग। छ के बाद क्रम ऑप्शन ए सही हो जाए, क्योंकि छ बना है क जोड़ मूर्धन श से। यहाँ व्याख्या भी दिया है, देख सकते हैं। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी ऋण, ऋक्ष, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी ऋण। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। यहाँ दिया भी है। यहाँ वृक्ष में ये क पहले है, व्यंजन ध्वनि का पहला वर्ण पहले, और शेष में ग ड़ ड़ ये बाद की वाणी है, इसलिए वृक्ष ऑप्शन सही होगा। शब्द में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी आकर, ऑप्शन डी आंच। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाए। इसे चंद्रबिंद या इसे अनुनासिक नासिक अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक इसे अनुनासिक कहते हैं। यह स्वर के अंतर्गत आता है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर दृक् का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दृक् का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये ऋकार का चिन्ह नीचे दिया है, ये इसी का रूप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। यस, ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ कक्षा का शुद्ध उच्चारण है, कक्षा का शुद्ध उच्चारण है ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी कक्ष, ऑप्शन सी कक्षा और ऑप्शन डी कक्षा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि छ जो है क और क जो स से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों का जो है श्रृंखला समाप्त हुआ। हमारा वर्ण माला का चैप्टर समाप्त हुआ। कुछ डाउट क्वेश्चन लाएंगे अगले वीडियो में, तो अपने ज्ञान का विस्तार हम लोग और अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।